तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आईटीआर है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और आपके पास फॉर्म 16 है और अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा कि आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, फॉर्म 16 से आईटीआर हम फाइल करना सीख रहे हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म 16 चाहिए जिसमें एक पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। तो आपको क्या चाहिए, पार्ट बी चाहिए जिसमें मेन डाटा होगा। अगर आप फॉर्म 16 के हेल्प से, अगर आपका कोई भी शेयर मार्केट की इनकम नहीं है, अगर आपकी कोई भी ट्रेडिंग की इनकम नहीं है, तो आज हम आपको आईटीआर 1 फाइल करना सिखाएंगे, जो भी आपका फॉर्म 16 के थ्रू। एज इट इज, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, आप सारे तरीकों से अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए क्या चाहिए। आपको फॉर्म 16 हमने खोल लिया है अपना। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पे अपना लॉग इन कर लेना है। आपका जो पेज ओपन होगा उस पर आएगा फाइल नाउ का। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, आपको मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी की इनकम है और कोई हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और अगर आपकी कोई भी अदर सोर्सेज या कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट का, या फिर आपका कोई भी डिविडेंड वगैरह की इनकम है, तो आप यहाँ पे आईटीआर 1 में डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको अपना आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह शेयर मार्केट से कोई इनकम है तो आईटीआर 2 की तरफ जाना, 1 में मत जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। यहाँ से लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हो। आप या तो ये सेलेक्ट कर लेना कि हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या फिर अदर्स में सेलेक्ट करना, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना। फिर उसके बाद आपको ये पॉपअप देगा कि आपको ये जो एआईएस टीआईएस में इंफॉर्मेशन है वो हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो लॉगिन करते वक्त हमने डिटेल डाली है वो डाल लेते हैं। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं। अब आपको दिखेगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ से फिल कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, यहाँ से आप चूज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू के एम्प्लॉय है, या अदर्स में आपका आ जाएगा ये अपना जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे हैं, अभी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न आपकी ड्यू डेट के 31 जुलाई के बाद जो फाइल करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न में आएगी। रिवाइज रिटर्न, अगर आपकी कोई गलती होगी आपको रिवाइज करनी है तो रिवाइज रिटर्न पे जाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपसे ये पूछ रहा है कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो न्यू टैक्स रिजीम को, या न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी रिटर्न फाइल करोगे। तो हम आज मैं आपको ना, जैसे देखिए यहाँ पे आपके फॉर्म 16 में भी ना ऑप्शन होता है कि आप अपना जो ऑप्टिंग आउट कर रहे हो या फिर आप अपना न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे। तो यहाँ पे येस किया हुआ है। हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से फॉर्म 16 है, तो हम यहाँ पे भी अपनी रिटर्न भी फॉर्म 16 के हिसाब से भरेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। फिर आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पर शो करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करना है। तो देखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब फिल हो जाती है उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या है कि आपके ना एग्जाम्पशंस क्या है, अगर आपको एचआरए मिला है या कोई चिल्ड्रन अलाउंस मिला है। हमारे जो फॉर्म 16 है, देखिए फॉर्म 16 में हमारा कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली है। सीधा क्या है, हमारे को एक एग्जाम्पशंस मिली हुई है एनी अदर एग्जाम्पशन में डल के, तो हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दोबारा से जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी का हेड है वो ओपन हो जाएगा। एडिट करेंगे सैलरी पे। सैलरी पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे सैलरी हमें यहाँ पे फिल कर देनी है अपनी एज पर फॉर्म 16। जो भी आपकी सैलरी है देखिए यहाँ पर दी हुई है, सेक्शन 17 के हिसाब से जो सैलरी बन रही है आपको यहाँ से सीधा कॉपी और पेस्ट कर देना वहां पर। देखो सैलरी पुट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। हमारे को जो एग्जाम्पशन मिली हुई है, तो देखिए यहाँ पर आपको अगर एचआरए की एग्जाम्पशन होती, स्पेसिफिक अगर मेंशन है कौन से सेक्शन की एग्जाम्पशन है, तो आप उसी में जाना। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे जाना है और ये नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, एनी अदर में सेलेक्ट करना है और आपको जितने भी अमाउंट की एग्जाम्पशन मिली है आप यहाँ पे डालेंगे। आपको यहाँ पे ना रीजन भी फिल करना पड़ेगा कि किसकी चीज की एग्जाम्पशन है। तो अगर आपको नहीं पता तो सिंपली डाल देना एज पर फॉर्म 16। फॉर्म 16 के हिसाब से फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हर पर्सन को मिलती है। 50,000 पेज की यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। सेव कर देना। यहाँ पर हमारी देखिए जो सैलरी है हमारी एज इट इज आ गई है। हमारी फॉर्म 16 में भी यही सैलरी दी है और हम आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और जो फॉर्म 16 में नहीं आ रही है, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास, लेकिन प्रूफ होना चाहिए उस चीज का। तो अगर हमारे पास जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ना सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी आपको डिडक्शन मिलती है, आपकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया, हमारे को जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, जैसे 2.5 लाख क्या किया है, लेकिन हमें 2 लाख रुपए तक की ही एग्जाम्पशन मिलेगी।
हम यहाँ से ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो यहाँ पे ऐड कर देना। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपके आ गई है हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है। उसके बाद आपको टोटल डिडक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी डिडक्शन शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी डिडक्शन है 80GGC के अंदर है, 80D के अंदर है, 80U के अंदर है, हमारी जैसे देखिए फॉर्म 16 में ही देख लेते हैं। फॉर्म 16 में कितने अंदर दिया है, 80C के अंदर आपको डिडक्शन दी है 67,000 रुपए की। तो आपको यहाँ पे डाल देना है 80C। देखिए यहाँ पे फिल कर दिया हमने। फिर उसके बाद आपको 80CCD की भी एग्जेम्पशंस मिली है, यहाँ पे डिडक्शन मिली है, तो आपको ये भी सिलेक्ट करके फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको सारी डिडक्शन दिखेंगे। 80C की हमने डाली है, 80D की कोई डिडक्शन नहीं डाली है, 80CCD की डाली है, वो दिख रही है हमें। टोटल डिडक्शन आ रही है। तो देखिए हम फॉर्म 16 से मैच कर लेते हैं कि फॉर्म 16 में भी हमारी टोटल डिडक्शन यही आ रही है, 61,246 यही आ रही है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही देखिए आपकी 2 हो गई, डिडक्शन भी हो गया। अब आपको क्या करना है, टैक्स पेड पे आना है। टैक्स पेड इसने ऑटोमेटिक कैसे ले लिया, जो टैक्स डिडक्ट हुआ है हमारे सैलरी के ऊपर, क्योंकि फॉर्म 16 में देखिए ये टैक्स डिडक्ट हुआ है हमारा, ये इसने ऑटोमेटिक ले लिया। अगर नहीं लेता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स को फिल कर देना है ऐड करके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करना है। टैक्स लायबिलिटी पे देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम हमारी इतनी है, डिडक्शन हमने इतनी क्लेम करी है और 6,93,000 की हमारी अपनी इनकम बन रही है। उस पे हमारा जो टैक्स है, अगर हमें कैलकुलेट करके देखना है कि कैसे बना, तो यहाँ शो कैलकुलेशन में करना। 2.5 लाख तक पे इतना टैक्स है, 5 से 10 लाख पे इतना टैक्स बना है। ठीक है, नीचे आ जाओगे, सारे डिटेल चेक कर लेना। रिलीफ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको ना यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम होती है तो आपको ना टैक्सेबल 0 हो जाती है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपकी 7 लाख तक की इनकम 0 हो जाती है। अगर आपको ITR 1 फाइल करना सीखना है न्यू और ओल्ड के हिसाब से, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फॉर्म 16 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आपको ना एक चीज दिखेगी, देखना, अब आपको कंफर्म प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप कहेंगे अरे मैडम आपने तो ये यहाँ पे तो हमारा नेट टैक्स पेबल बन रहा है 94,000, आपने तो यहाँ पे रिफंड दिखा दिया। तो देखो ये ना ऐसा हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, फॉर्म 16 में काफी सारी चीजें होती है कि जो आपकी नहीं डिटेल, अगर सपोज करो मेरा कोई इंटरेस्ट होता है FD का, तो मेरी इनकम भी बढ़ जाती, तो मुझे टैक्स पे भी करना पड़ता। अभी क्या हो रहा है, मेरा ना एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिसपे मेरा ना इंटरेस्ट जा रहा है, वो मैंने फॉर्म 16 में नहीं दिखाया हुआ था मेरे, तो हम क्या गया फॉर्म 16 में, यहाँ पे आपका एलिजिबल हो गए रिफंड के लिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन क्लेम कर ली 2 लाख रुपए तक के। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हमारा जैसे 94,000 का हमारा ऑलरेडी हमने TDS पे किया था, उसमें से हमारा जो 53,000 का ही टैक्स बन रहा है, तो हमारा जो 41,000 है वो रिफंड हो जाएगा। अगर आपकी इससे ज्यादा इनकम हो जाती, सपोज आपके FD का कोई इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड की इनकम है, अगर वो फिर फॉर्म 16 में तो होगी नहीं, तो आप अगर वो ऐड कर देते तो आपकी इनकम बढ़ जाती, आपको और टैक्स पे करना पड़ता। और अगर आपका कुछ भी नहीं होता, सपोज मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होती, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता, आपको बैक करेंगे, अगर हम समरी पे जाएंगे, अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में, अगर मैंने डाला कि मेरी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, तो वो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डाला, यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम, मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो इनकम है ये आ जाएगी, आपकी डिडक्शन तो सेम रहेंगी, आपका जो टैक्स होगा वो टोटल हो जाएगा। तो देखिए आपका जो रिफंड बनेगा वो 0 बनेगा। समझ आ गया आपको कि इस तरह से आप। और दूसरी बात है, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आप अपनी ना फेक डिडक्शंस को बिल्कुल भी क्लेम मत करना। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप अपनी फेक डिडक्शंस को मत क्लेम करना, वरना फंस जाओगे। इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं कि आपने ये डिडक्शन क्लेम की थी, ये इसकी डिटेल दो कि कहाँ से आई है। तो इसलिए जितना है आप एक्चुअल में पे करो, और आपका TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा होगा तो एक्चुअल में अपना जो रिफंड बन रहा हो वही लेना, ऐसे फेक डिडक्शंस मत क्लेम करना। ठीक है, इसी तरह से आप अपना रिफंड अगर है तो क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरा, अगर आप कोई भी ITR से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या ITR रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से आप जाके ज्वाइन कर लो और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।